नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट प्रतिलेखन 6 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अभ्यास या प्रतिलेखन नंबर नोट करना है और वीडियो को सुनते हुए स्टेनो लिखनी है। इसके पश्चात हमारा दिया हुआ टाइपिंग टूल gk-hindi.org/स्टेनो पर जाकर अपने स्टेनो को चेक कर सकते हैं और टाइपिंग के माध्यम से इसको जांच कर सकते हैं। चलो चलते हैं हम अपने प्रतिलेखन की तरफ। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना
चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोलें जाएं, जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सकें। देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रतिलेखन 6 समाप्त होता है। अब पुनः इम्पोर्टेंट बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। हमने प्रतिलेखन 6 लिखा है और अब आपने शायद स्टेनो लिख लिया होगा। हमारे टाइपिंग टूल की मदद से आप यहाँ जाकर gk-hindi.org/steno पर जाकर प्रतिलेखन का नंबर चुनें और अपना टाइपिंग करें और अपने काम की जांच करें। जैसे ही आप टाइपिंग टूल पर आएंगे तो ये ऐसा बिंदु आपको दिखाई देगा जिसमें आपको अपना नाम और प्रतिलेखन नंबर लिखने हैं और टाइपिंग बटन पर क्लिक करना है, जिसके पश्चात आपको केवल टाइप करनी है, जिससे आपका रिजल्ट जांच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।